हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बूम में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बिहार आर्थिक परिदृश्य एवं समसामयिकी का जो बुक है डॉक्टर रजनीश कुमार के द्वारा, इस पे हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, जो कि ये बीपीएससी, सीडीपीओ एंड बिहार एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, सीडीपीओ का एग्जाम आप देने वाले हैं, तो यह बुक आपको बिल्कुल पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है। इससे अच्छा बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आर्थिक परिदृश्य एवं समसामयिकी के नाम से यह बुक मार्केट में है और इसका जो प्राइस है मात्र 50 रुपया मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक का मैं विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। इससे अच्छा बुक मार्केट में नहीं है। लेकिन आप फिर भी अगर यह बुक आपको नहीं मिल रहा है, नहीं खरीद पा रहे हैं, तो इसका पीडीएफ आप इजीली प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए स्टडी बूम के व्हाट्सएप चैनल पे जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और वहाँ पे एडमिन से आप रिक्वेस्ट करें, आपको पीडीएफ इजीली मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने करंट अफेयर्स का, अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स कर लिया था। ये अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर नहीं देखें तो प्लीज़ आप उसे जाकर देखें। यह पूरा बुक हम लोग कवर कराने वाले हैं अपने चैनल पे, तो चैनल से बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका एक कमेंट, एक लाइक बहुत ही मोटिवेशन दे जाता है। तो चलिए, इस वीडियो में सितंबर का करंट अफेयर्स हम लोग करेंगे। तो सुपर 30 के संस्थापक और गणितज्ञ आनंद कुमार को गणित सिखाना आसान बनाने एवं गरीब बच्चों को आईआईटी में प्रवेश परीक्षाओं में सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद अर्थात एनसीटीसी ने साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 दिया है। एग्जाम की दृष्टि से ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आपको ध्यान में रखना है। जो महत्वपूर्ण रहेगा, जितना महत्वपूर्ण रहेगा उसे हम लोग बता देंगे। यहाँ पे चले आइए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पूर्णिया में, बिहार राज्य के जिला पूर्णिया में राज्य का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट लगेगा। सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट लगेगा, और जिसका क्षमता कितना होगा, 65 किलो लीटर, अर्थात 65,000 लीटर क्षमता होगा। 65,000 लीटर क्षमता इसका होगा। और यह कहाँ लगाया जा रहा है, पूर्णिया में। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान में रखना है। आइए, 21वीं बिहार खेल रत्न सम्मान समारोह में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पैरा ओलंपिक टोक्यो 2020 जो हुआ, जो कि 2021 में आयोजित हुआ था, उसमें गोल्ड मेडल विजेता प्रमोद भगत, बिहार के खिलाड़ी हैं प्रमोद भगत, जो कि गोल्ड मेडल ला चुके हैं, और कांस्य मेडल विजेता शरद कुमार को बिहार खेल रत्न से सम्मानित किया गया। ये भी VVI पॉइंट हो गया एग्जाम की दृष्टि से। इस पॉइंट पे बिहार की पटना की आकांक्षा श्रीवास्तव, पटना की रहने वाली आकांक्षा श्रीवास्तव को शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2021 के अवसर पर नई दिल्ली में ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से छात्र विश्वकर्मा अवार्ड दिया गया। छात्र विश्वकर्मा अवार्ड किसे दिया गया, तो आकांक्षा श्रीवास्तव की। कहाँ की रहने वाली, पटना की। बस जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बस उतना ही करना है, बाकी नहीं करना है। आ जाइए, महत्वपूर्ण पॉइंट, बिहार के बक्सर के ब्रह्मपुर में बिहार का पहला बायोगैस प्लांट लगेगा। पहला हो गया, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया। कोई भी पहला काम एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो पहला बायोगैस प्लांट बिहार का कहाँ लगेगा, बक्सर के ब्रह्मपुर में। कौन लगाएगा, तो गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, गेल के द्वारा लगाया जा रहा है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
देखिए, हर घर नल का जल में बिहार देश का सबसे तेज नल जल कनेक्शन वाला राज्य है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घर में नल जल कनेक्शन देने में बिहार ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। बिहार में 1.84% घरों में कनेक्शन के साथ आरंभ हुई यह योजना 86.96% ग्रामीणों के घरों तक पहुंचा दी गई है। इस मिशन के शुरुआत के बाद देश भर में उपलब्ध कराए गए 4.73 करोड़ नल के पानी के कनेक्शन में हर तीसरा कनेक्शन अर्थात 1.46 करोड़ बिहार में है। बिहार सर्वाधिक घरों में नल का जल पहुंचाने के मामले में चौथे स्थान पे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नल जल कनेक्शन में बिहार का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। कितना करोड़ कनेक्शन बिहार में मिला है? तो 1.46 करोड़। भारत में कितना है? तो 4.73 करोड़। इंपॉर्टेंट पॉइंट करा रहे हैं। तो विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर, राज्य का पहला महत्वपूर्ण हो गया, कहाँ? हाजीपुर में खोला गया है। तो राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ खोला गया? हाजीपुर में। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। इस सीरीज में हम लोग केवल इस बुक का महत्वपूर्ण पॉइंट कराते जाएंगे। पटना जंक्शन पर देश का पहला असेंबली एरिया, देश का पहला, इंडिया का ही पहला हो गया, तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया एग्जाम की दृष्टि से। कहाँ पे खोला जाएगा? पटना जंक्शन में। आपात शरण स्थल बनेगा जिसमें 500 रेल यात्री बैठ सकेंगे। तो देश का पहला असेंबली एरिया कहाँ पे होगा? पटना जंक्शन में। बिहार के गया में ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर बिहार का पहला नगर वन, बिहार का पहला नगर वन, पहला हो गया, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया। तो बिहार के गया में ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर बिहार का पहला नगर वन बनकर तैयार हो गया। इसे ब्रह्मवन नाम दिया गया। तो इसका नामांकन क्या है? ब्रह्मवन। देश में 19 नगर वन बनाए गए हैं। देश में, भारत में कुल कितने हैं? तो 19 है, जिसमें बिहार का एकमात्र गया में नगर वन की मंजूरी मिली थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। अगला पॉइंट, शिक्षा जगत का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित अवार्ड ग्लोबल टीचर अवार्ड के लिए भागलपुर के सत्यम मिश्रा का चयन हुआ। तो ग्लोबल टीचर अवार्ड किसे मिला है बिहार में? तो सत्यम मिश्रा का। कहाँ के रहने वाले हैं? भागलपुर के हैं। वार्की फाउंडेशन की ओर से यह अवार्ड दिया जाता है। यह अवार्ड भारत के 2 शिक्षक, सत्यम मिश्रा जो कि भागलपुर के हैं और मेघना मंसूरी जो कि तेलंगाना की रहने वाली को दिया गया। 2 छात्रों का चयन किया गया है। तो एक है सत्यम मिश्रा भागलपुर के, दूसरा है मेघना मंसूरी तेलंगाना के। तो सत्यम मिश्रा को याद रखना है क्योंकि बिहार के एग्जाम में बिहार से रिलेटेड व्यक्तियों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अगला पॉइंट, भारत सरकार के खान मंत्रालय की ओर से बिहार को 4 खनिज ब्लॉक दिए गए हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि खान मंत्रालय के द्वारा बिहार को कितने खनिज ब्लॉक दिए गए हैं? तो 4 खनिज ब्लॉक दिए गए हैं। ब्लॉक औरंगाबाद, गया और सासाराम जिले के अंतर्गत है। औरंगाबाद और गया में पोटास एवं सासाराम जिला में निकेल क्रोमियम के भंडार मौजूद हैं। NIRF रैंकिंग 2021 में बिहार के 2 शिक्षा संस्थानों IIT पटना को 51वां रैंक, IIT पटना को 51वां रैंक और NIT पटना को 72वां रैंक मिला है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। NIRF रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो NIRF रैंकिंग 2021 में IIT पटना को कौन सा स्थान मिला है? 51वां। NIT पटना को कौन सा मिला है? 72वां। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है।
अगला पॉइंट, बिहार देश का पहला राज्य है जिसने गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा दिया है। तो गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला देश का राज्य कौन सा है? बिहार। इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, हाल ही में आने वाली नई पुस्तक न्यू फोल्क टेल्स ऑफ बिहार के लेखक कौन है? नलिन वर्मा। कोई भी बुक आता है वो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है और आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट, हाल ही में 422 करोड़ की लागत में बनने वाला डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का शिलान्यास नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। तो यह महत्वपूर्ण परियोजना है डबल डेकर फ्लाईओवर। कितने करोड़ की परियोजना है? 422 करोड़ की परियोजना है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट, शहरी स्वयं सहायता समूह की प्रशिक्षित महिलाएं बिहार के शहरी निकायों में कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन करेगी और इन महिलाओं को डीजी सखी के नाम से जाना जाता है। तो डीजी सखी कौन है? शहरी स्वयं सहायता समूह के प्रशिक्षित महिलाएं हैं जो क्या करेगी? शहरी निकायों में कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन करेगी। अगला पॉइंट, बिहार का एकमात्र तितली उद्यान कहाँ है? पटना में स्थित है। यह किलकारी भवन में स्थित है। तो बिहार का एकमात्र तितली उद्यान कहाँ है? पटना में है। अगला पॉइंट, बिहार के बेगूसराय जिला में पेप्सी कंपनी 500 करोड़ की लागत से प्लांट स्थापित करने जा रहा है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि पेप्सी कंपनी किस जिले में और कितने करोड़ की प्लांट स्थापित कर रही? तो बेगूसराय जिले में 500 करोड़ की। अगला पॉइंट है, एक नई पुस्तक मानस के अनमोल मोती के लेखक कौन है? वंदना मिश्रा। तो बुक का लेखक आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट, सितंबर में प्रो कबड्डी लीग में पटना के टीम के 2 बार कप्तान रह चुके प्रदीप नरवाल को सीजन 3 के लिए उत्तर प्रदेश टीम ने खरीदा है। यह अब तक के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। तो पटना प्रो कबड्डी का जो टीम है, प्रो कबड्डी लीग में पटना पायलट्स की टीम है, उनके कप्तान रह चुके हैं प्रदीप नरवाल। उनको सीजन 3 के लिए किस राज्य के द्वारा खरीदा गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के लिए। महत्वपूर्ण पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला पॉइंट, महिला कमांडो की टीम तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। अर्धसैनिक बलों के बाद बिहार देश का पहला राज्य बन गया जिसने महिला कमांडो का टीम तैयार किया है। बिल्कुल ही महत्वपूर्ण बात और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट, एनटीपीसी से बिहार का दैनिक कोटा 4175 मेगावाट से बढ़ाकर 4500 मेगावाट कर दिया गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि एनटीपीसी के द्वारा जो कोटा है उसका लिमिट कितना बढ़ाकर कर दिया गया? तो 4175 से 4500 मेगावाट अब कर दिया गया है। अगला पॉइंट, सितंबर में बिहार के पटना जिला में स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए खुद से पूछे अभियान शुरू किया गया है। तो खुद से पूछे अभियान कहाँ शुरू किया गया है? किस जिला में? तो पटना जिला में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट, अर्थ गंगा के तहत बिहार का जिला विकसित किया जाएगा। कितने जिले हैं? तो पटना, मुंगेर, भागलपुर। नंबर ऑफ जिला कितना हो गया? 3 जिला। आपको ध्यान में रखना है कि अर्थ गंगा के तहत कितने जिले विकसित किए जाएंगे? 3 जिला हैं।
3 डिस्ट्रिक्ट पटना, मुंगेर और भागलपुर। अगला पॉइंट, बिहार के पूर्णिया जिला में भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड अर्थात बीपीसीएल के द्वारा इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? पूर्णिया जिला में। किसके द्वारा? तो बीपीसीएल के द्वारा। अगला पॉइंट, नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र सरकार ने बिहार के चयनित मिडिल स्कूलों के लिए 330 करोड़ रुपए दिए हैं। एग्जाम की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं था। ये पॉइंट बिल्कुल महत्वपूर्ण। बिहार के पिग्मी बैंक स्कीम को देश स्तर पर खूब सराहना मिल रहा है। यह आइडिया बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से आया है। तो पिग्मी बैंक स्कीम बिहार में किस जिला से संबंधित है? तो मुजफ्फरपुर जिला से संबंधित है। बिल्कुल ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट, पोषण जागरूकता अभियान के मामले में बिहार तीसरे स्थान पर आया है। तीसरे स्थान पर। तो बिहार का रैंकिंग क्या है? किस पोषण जागरूकता अभियान में रैंकिंग क्या है? तीसरा रैंकिंग है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट, बिहार के अपर्णा सिन्हा ने मनाली स्थित 15,300 फुट ऊंची टीवा पर्वत पर तिरंगा लहराया। अगला पॉइंट, पूर्वी चंपारण के जिला प्रशासन ने रग्बी खेल को गोद लिया है। किस खेल को गोद लिया है? तो रग्बी खेल को। कौन? पूर्वी चंपारण। अगला पॉइंट बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है। बिहार की एनआईटी पटना संस्थान इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने जा रहा है। हिंदी में एनआईटी पटना में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला कौन सी संस्थान है? तो एनआईटी पटना। बिल्कुल ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट, औरंगाबाद दरभंगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे को राज्य के 3 बड़े पर्यटन स्थल को जोड़ा जाएगा और इसका नामांकन किया गया है NHD 119 नेशनल हाईवे घोषित किया गया है। तो औरंगा से दरभंगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का नामांकन क्या किया गया है? नेशनल हाईवे D119 यानी कि 119। अगला पॉइंट, मालिनी अवस्थी को वर्ष 2020 का कला के क्षेत्र में रंग शांति सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो रंग शांति सम्मान से सम्मानित किसे किया गया है? मालिनी अवस्थी को किया गया है। अगला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, बिहार के पटना जिले में सुपर कंप्यूटर परम बुद्धा स्थापित किया गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सुपर कंप्यूटर परम बुद्धा कहाँ स्थापित किया गया है? तो पटना जिला में स्थापित किया गया है। अगला पॉइंट, भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण ने तीसरा राज्य खाद्य संरक्षण इंडेक्स जारी किया है। इंडेक्स में 20 बड़े राज्यों की सूची में बिहार को 20वां स्थान मिला है, यानी कि अंतिम स्थान मिला है। क्वेश्चन कभी कभी दे देता है कि कौन सा स्थान मिला है, तो अंतिम स्थान मिला है। 20वां ना देकर आप इसे अंतिम स्थान भी के रूप में याद रखेंगे कि 20 जिला में 20वां स्थान मिला तो अंतिम स्थान हो गया। 22 सितंबर 2021 को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को मनाया जाता है। गैंडे के संरक्षण एवं प्रजनन के क्षेत्र में बिहार के संजय गांधी जैविक उद्यान अर्थात चिड़ियाघर, पटना चिड़ियाघर विश्व में पहला स्थान प्राप्त हुआ है।
दूसरे स्थान पे अमेरिका के सैन डियागो चिड़ियाघर है। तो विश्व में पहला स्थान प्राप्त हुआ किसे? संजय गांधी जैविक उद्यान को। किसके लिए? तो गैंडा संरक्षण के लिए और प्रजनन के लिए। विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से और इसे आपको ध्यान में रखना है। सितंबर में बांका जिला के मंदार पर्वत, क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि मंदार पर्वत किस जिला में स्थित है? तो बांका जिला में। और बांका जिला के मंदार पर्वत बने बिहार के दूसरे रोपवे, बिहार का दूसरा रोपवे। पहला रोपवे कहाँ बना है? तो राजगीर में। दूसरा रोपवे बांका में मंदार पर्वत पे। उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। अगला पॉइंट, एम स्ट्राइप एप्लीकेशन किससे संबंधित है? तो बाघों की जनगणना से संबंधित है। क्वेश्चन बन सकता है कि एम स्ट्राइप किससे संबंधित है? तो बाघों की जनगणना से। अगला पॉइंट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के औरंगाबाद जिला को अति उग्रवाद प्रभावित जिलों की सूची में शामिल करने को कहा। वर्तमान में बिहार के 3 जिला अति उग्रवाद प्रभावित जिलों की सूची में शामिल है। ये जिला हैं जमुई, लखीसराय और गया। अब औरंगाबाद को भी शामिल करने के लिए कहा गया है। तो अब कुल संख्या कितना हो जाएगा? 4। कौन कौन? जमुई, लखीसराय, गया और औरंगाबाद। और इसमें फिर कोई महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है। और इस प्रकार सितंबर 2021 का करंट अफेयर्स इस वीडियो में करा दिया गया है। और अब अगस्त 2021 का अगले वीडियो में कराया जाएगा। तो इससे पहले अक्टूबर का करा दिया गया है। और एक बार फिर से पीडीएफ के लिए आप स्टडी बूम के व्हाट्सएप ग्रुप पे जाएं और वहाँ पे एडमिन से रिक्वेस्ट करें। पीडीएफ आपको इजीली मिल जाएगा। ऐसे हमारा सजेशन है कि आप इसका हार्ड कॉपी ज़रूर खरीद के पढ़ें।